स्कूल जाने का समय हो गया है। जागने का समय हो गया है। जिम जाने का समय हो गया है। तो ऐसे सेंटेंसेस को आप किस स्ट्रक्चर से ट्रांसलेट करते हैं, आज इस वीडियो में हम जानेंगे, जो कि है काफी इंटरेस्टिंग आपका स्ट्रक्चर है। डेली लाइफ में आप बहुत जबरदस्त तरीके से इसको यूज करते हैं। तो अगर आप लोग मेंटर एनएसए पर नए हैं तो फटाफट से सबसे पहले मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब कर लें, उसके बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग स्पीकिंग स्ट्रक्चर जो है हमारा। देखिए स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है इट्स टाइम टू, तो ये तो आपका फिक्स रहेगा। उसके बाद आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या जिसको हम कहते हैं यहां पर बेस फॉर्म। कौन सी फॉर्म आ जाएगी? बेस फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गो, कम, ईट, प्ले, एटसेट्रा एटसेट्रा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इट्स टाइम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मीनिंग होता है यह करने का समय आ गया है। ठीक है ना। चलिए बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स जो आप डेली यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग आपके सेंटेंसेस होने वाले हैं। नंबर 1, जागने का समय हो गया है। आप बोलते हैं या आपके पेरेंट्स बोलते हैं बेटा जागने का समय हो गया है, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट्स टाइम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि वेक अप। जागने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू वेक अप, तो इट्स टाइम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आइए नंबर 2 पर चलते हैं। स्कूल जाने का समय हो गया है। आपकी मम्मी जब आप स्कूल जाते हैं और आप लेट करते हैं तो क्या बोलते हैं मम्मी या भाई पापा, जो भी आपको रेडी करते हैं, स्कूल जाने का समय हो गया है जल्दी करो, तो इट्स टाइम टू गो टू स्कूल। गो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो याद रखिएगा इट्स टाइम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इट्स टाइम टू गो टू स्कूल। स्कूल जाने का समय हो गया है। नंबर 3, नहाने का समय हो गया है। भाई जल्दी जल्दी उठो, नहाने का समय हो गया है, तो इट्स टाइम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक अ बाथ। नहाने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू टेक अ बाथ। आइए नेक्स्ट एग्जांपल्स की बात करते हैं, नंबर 4, 5 एंड 6 के बारे में। तो देखिए यहां पर नंबर 4 क्या कहता है? खाने का समय हो गया है। जैसे बोलते हैं खाने का समय हो गया है, तो इट्स टाइम टू और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि ईट। इट्स टाइम टू ईट, खाने का समय हो गया है। नंबर 5, पढ़ाई करने का समय हो गया है। अब जब खाने का समय हो गया है तो पढ़ने का भी समय होगा, सोने का भी समय होगा, तो इट्स टाइम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि स्टडी। इट्स टाइम टू स्टडी, पढ़ने का समय हो गया है। नंबर 6, सोने का समय हो गया है, तो इट्स टाइम टू और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि स्लीप। सोने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू स्लीप। चलिए आगे के सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं, नंबर 7, 8 एंड 9। तो देखिए ये हमारा क्या कहता है, नंबर 7 की बात करते हैं। तो नंबर 7 है हमारा तैयार होने का समय हो गया है। आपको किसी फंक्शन में जाना है और भाई जो हमारी मम्मियां होती हैं कि अभी से तैयार होंगे तो हमारी साड़ी खराब हो जाएगी, मेकअप डल हो जाएगा, तो क्या कहते हैं कि भाई अब टाइम कम बचा है, अब तैयार होने का समय हो गया है, तो इट्स टाइम टू गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और तैयार होना रेडी। तो तैयार होने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू गेट रेडी। नंबर 8 की बात करते हैं, निकलने का समय हो गया है। अब आप कहीं पे गए हुए हैं, अब आप वहां से वापस आ रहे हैं, तो कहते हैं ना अब चलने का समय हो गया है, अब निकलने का समय आ गया है। तो देखिए इट्स टाइम टू और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लीव, मतलब निकलना, तो इट्स टाइम टू लीव,
निकलने का समय हो गया है। नंबर 9 की बात करते हैं, आराम करने का समय हो गया है। अब आप काफ़ी देर से काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक टाइम आता है आराम करने का समय हो गया है। तो इट्स टाइम टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि रिलैक्स, आराम करने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू रिलैक्स। चलिए नंबर 10, 11 एंड 12 की बात करते हैं फटाफट। तो नंबर हमारा जो 10 है, ये क्या कह रहा है, खेलने का समय हो गया है। पढ़ने का हो गया, सोने का हो गया, खाने का हो गया, तो खेलने का भी तो समय चाहिए, तो खेलने का समय हो गया है। तो इट्स टाइम टू प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने आपको बताया था, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, ईट, लीव, तो ये सब आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो खेलने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू प्ले। नंबर 11 की बात करें, घर जाने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कहां जाने का, घर, घर जाने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू गो होम। आप खेलने कहीं बाहर गए हैं, अपने दोस्त के साथ गए हैं या उनके घर पर हैं, तो अब क्या होता है कि अब घर जाने का समय हो गया है। जब आप बोलते हैं तो उसको बोलेंगे इट्स टाइम टू गो होम। नंबर 12 की बात करें, होमवर्क करने का समय हो गया है। भाई पढ़ लिए, खेल लिए, तो स्कूल से होमवर्क, ट्यूशन से होमवर्क मिलता है, तो वो भी तो करने का समय होता है। तो होमवर्क करने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू डू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड फिर होमवर्क, होमवर्क करने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू डू होमवर्क। आइए अब बात कर लेते हैं नंबर 13, 14 एंड 15 के बारे में। तो देखिए नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है, यहां पर ध्यान से देखेंगे, दवा लेने का समय हो गया है। अब आप बीमार हैं तो टाइम होता है कि दवा लेने का टाइम हो गया, फटाफट दवाई लो बच्चा। तो इट्स टाइम टू टेक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या लेने का, मेडिसिन, तो दवा लेने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू टेक मेडिसिन। नंबर 14, अलविदा कहने का समय हो गया है। अब आप कहीं लंबे समय के लिए किसी से दूर जा रहे हैं, वो आपका दोस्त हो, फैमिली मेंबर हो, तो अब क्या कहते हैं, अलविदा कहने का समय हो गया है, तो इट्स टाइम टू से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गुड बाय, अलविदा कहने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू से गुड बाय। नंबर 15, कमरा साफ करने का समय हो गया है। अब भाई दिवाली आती है या आपका कोई फेस्टिवल होता है, तब आप क्या कहते हैं, अब सफाई करने का समय हो गया है, तो ऐसे ही हमने कहा कमरा साफ करने का समय हो गया है। तो इट्स टाइम, फिर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्लीन, साफ करना, द रूम, तो कमरा साफ करने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू क्लीन द रूम। चलिए अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं 16, 17 एंड 18 के बारे में। तो देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं तो नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है, व्यायाम करने का समय हो गया है, व्यायाम करने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू एक्सरसाइज, इट्स टाइम टू एक्सरसाइज, व्यायाम करने का समय हो गया है। नंबर 17, पौधों को पानी देने का समय हो गया है, कि भाई जब हम पौधों को पानी देते हैं तो वाटर बोलते हैं इसको। अब डिपेंड करता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड आती है, थर्ड आती है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो इट्स टाइम टू, और इसके बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, इट्स टाइम टू वाटर द प्लांट्स, पौधों को पानी देने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू वाटर द प्लांट्स। नंबर 18 की बात करें, काम के लिए निकलने का समय हो गया है। अब आप ऑफिस जा रहे हैं या काम पर जा रहे हैं, तो काम पर निकलने का समय या काम के लिए निकलने का समय हो गया है, तो इट्स टाइम टू लीव, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फॉर वर्क, काम के लिए निकलने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू लीव फॉर वर्क। अब हम आगे बात कर लेते हैं नंबर 19, 20, 21 की। तो देखिए
नंबर 19 की बात करें यहां पर, तो रात का खाना बनाने का समय हो गया है। रात का खाना बनाने का समय, तो इट्स टाइम टू मेक डिनर। इट्स टाइम टू मेक डिनर। खाना बनाने का, तो रात का खाना के लिए डिनर आ जाता है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नंबर 20, बिस्तर पर जाने का समय हो गया है, मतलब अब आपको सोने जाना है, आपके सोने का समय हो गया है, तो इट्स टाइम टू गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू बेड। बिस्तर पर जाने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू गो टू बेड। बात करें नंबर 21 की, तो गंभीर होने का समय आ गया है। अब सीरियस होने का समय आ गया है, कुछ करने का समय आ गया है, तो मतलब इट्स टाइम टू बी सीरियस। तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गंभीर होने का समय आ गया है, इट्स टाइम टू बी सीरियस। अब बात करते हैं नंबर 22, 23 एंड 24 के बारे में। तो देखिए ये क्या कहते हैं, हमारे नंबर 22 की बात करते हैं। थोड़ा ब्रेक लेने का समय हो गया है। होता है ना, जब आप बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो थोड़ा ब्रेक लेने का समय हो गया है। इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक। इट्स टाइम टू टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और क्या समय हो गया है, ब्रेक लेने का, तो थोड़ा ब्रेक लेने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक। नंबर 23 की बात करें, दांतों को ब्रश करने का समय हो गया है। भाई टाइम हो गया है, जल्दी से ब्रश कर लो, तो इट्स टाइम टू ब्रश, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म योर टीथ। दांतों को ब्रश करने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू ब्रश योर टीथ। नंबर 24, अपनी यूनिफॉर्म पहनने का समय हो गया है। अब यूनिफॉर्म पहनने का समय हो गया है, तो इट्स टाइम टू वियर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म योर यूनिफॉर्म। अपनी यूनिफॉर्म पहनने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू वियर योर यूनिफॉर्म। चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट सेंटेंस की, जो कि है हमारा नंबर 25। तो देखिए 25 हमारा क्या कह रहा है, ध्यान केंद्रित करने का समय हो गया है। ध्यान केंद्रित मतलब इट्स टाइम टू फोकस। तो याद रखिएगा, जब भी हम ऐसे स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इट्स टाइम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये बात करेगा समय हो गया है। खाने का समय हो गया है, सोने का समय हो गया है, ठीक है ना, जाने का समय हो गया है, एक्सरसाइज करने का समय हो गया है। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं, हम वो ट्रांसलेट करते हैं इस स्ट्रक्चर से। आज की वीडियो में हमने बात की एक स्पीकिंग स्ट्रक्चर, जो कि था इट्स टाइम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यह करने का समय हो गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अगर आपको वास्तव में ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट लगा तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। कमेंट जरूर करें वीडियो को कि भाई आपको कैसी लगी, और साथ ही साथ इसको क्या करें, लाइक भी कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि यहां पर इतनी ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।